लिथुआनिया के शहर विल्नियस में 11 और 12 जुलाई 2023 के रोज़ हुआ नेटो का 2023 का समिट। अब इसमें काफ़ी सारे मामला ज़ेर बहस आए, जिसमें टर्की का अलाउ करना स्वीडन को कि वो ज्वाइन कर ले नेटो को, और इसके अलावा जो सबसे मेन एजेंडा था वो था कि यूक्रेन कब नेटो को ज्वाइन करेगा, आया करेगा भी कि नहीं। तो उसके ऊपर जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई है नेटो की तरफ से वो ये है कि यूक्रेन फ्यूचर इज़ इन नेटो, बट यूक्रेन को कुछ शराइत पर अमल करना होगा। अब सबसे पहले वो शराइत क्या है, और दूसरा ये कि नेटो क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन उसका पार्ट बने। शराइत वो ये है कि सबसे पहले ये कि पीस हो, पीस और साथ हो डेमोक्रेसी। पीस होगा तो यूक्रेन ज्वाइन कर सकेगा नेटो को। अब डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो। अब जबकि 23% जो यूक्रेन है वो रशिया के हाथ में है, तो उस दौरान डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इसके यानी 77% यूक्रेन के पास है, 23% रशिया के पास है, तो पूरे के ऊपर डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। तो इसलिए नेटो कहता है कि सबसे पहले आप पीस में आएँ, अपना जो टेरिटोरियल गेन्स हैं वो हासिल करें, देन उसके बाद हम आपको नेटो का मेंबर बनाएंगे। इसके ऊपर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उन्होंने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया, जो मेरे मुताबिक एक बहुत अच्छा मशवरा था। ये था, उन्होंने मिसाल दी 1945 के जर्मनी की, यानी जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई और जर्मनी 2 हिस्सों में यानी कि वेस्ट और ईस्ट में बट गया, और वेस्ट जर्मनी को नेटो का मेंबर बना लिया गया। तो इसी तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भी यही कहना था कि आप ऐसे करें, जितना यूक्रेन अभी है उसको आप नेटो का पार्ट तो बनाएं, बाकी को हम बाद में देख लेंगे। इसके ऊपर ये उनकी तजवीज़ रिजेक्ट कर दी गई, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया, और काफ़ी ज़्यादा मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल चल रही हैं, जिसके अंदर कि वो दिखाया गया कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की नेटो समिट पर बिल्कुल आइसोलेटेड रहे हैं। अब एक पॉइंट उठता है कि नेटो इतना बड़ा एक मिलिट्री अलायंस है, वो क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन इसको ज्वाइन करे। उसकी वजह है जो उसका अपना आर्टिकल 5 कहता है कि नेटो का कोई भी मेंबर होगा, अगर उसके ऊपर अटैक होगा तो वो तमाम मेंबर्स के ऊपर अटैक कंसीडर किया जाएगा, और उन तमाम मेंबर्स का फ़र्ज़ है कि वो मिलकर उस मुल्क की हिफाजत करें। मतलब आज यूक्रेन नेटो के 31 ममालिक हैं, और नेटो में से सपोजिंगली अगर हम किसी भी मुल्क जर्मनी पर हमला हो जाता है, तो बाकी जो 30 कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो जर्मनी की हिफाजत के लिए आएँ। अब अगर वार के दौरान यूक्रेन ज्वाइन करता है नेटो को, तो इसका मतलब है कि जो पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ बैक कर रहे थे यूक्रेन को विद एम्यूनिशंस और दूसरे डिप्लोमेटिक सपोर्ट, अब वो होगा कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे रशिया के, और ये जो वो नहीं चाहते नेटो ममालिक, इनमें स्पेशली यूएसए और जर्मनी है। ये नहीं चाहते कि रशिया के डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आएंगे, बिकॉज देन द वॉर विल नॉट बी एट यूक्रेन एंड रशिया बॉर्डर, वॉर जो है फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी आएगी। सो ये रीज़न है कि नहीं ज्वाइन किया गया। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि एटलीस्ट आप हमें टेंटेटिव डेट तो दें कि हम कब तक ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस है। एक मशहूर राइटर हैं जॉन एम नामन का, जिन्होंने द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी लिखी है बुक। उसके अंदर वो कहते हैं, उन्होंने का व्यू था जो उन्होंने अल जज़ीरा को बताते हुए कहा कि जितना हम कोशिश करेंगे कि यूक्रेन पार्ट बने नेटो का, उतना ये नुकसानदेह यूक्रेन के लिए, बिकॉज ये होगा कि रशिया कोशिश करेगा कि यूक्रेन को इस हालत में छोड़े ही ना कि वो नेटो का पार्ट बन सके। सो उनका कहना था कि हमें इस चीज़ को बुलाकर एक निगोसिएशन पर आना चाहिए, जैसे कि वो उनके मुताबिक उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि 2022 के मार्च में इस्तांबुल में निगोसिएशंस हो रही थी टेरिटोरियल गेन्स के ऊपर और न्यूट्रलिटी के ऊपर। बिकॉज जो दो मसाइल हैं यूक्रेन और रशिया को, ये हैं कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, और टेरिटोरियल गेन जो कि क्रीमिया की सूरत में, और डोनबास रीजन जो है ईस्टर्न यूक्रेन और वेस्टर्न रशिया पर लगता है, उसके बारे में। सो ये था समिट का सारा खुलासा यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में। और दूसरी बात यह कि टर्की ने इजाज़त दे दी है स्वीडन को कि आप नेटो ज्वाइन कर सकते हैं विद सम रिजर्वेशंस, यानी कि वो आप काम पूरे करें, हम आपके ये रास्ता नहीं रोकेंगे। सो नेटो का समिट जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बट ये कोई फ्रूटफुल रिजल्ट लाने में नाकाम रहा है विद इन द पर्सपेक्टिव। मतलब हम देखें तो काफ़ी अर्से से 2 माह से ज़ायद हो गए हैं कि जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव है वो जारी है, जबकि वो भी अभी लैग कर रहा है। सो इस सिचुएशन में नेटो के समिट की एक बहुत बड़ी वैल्यू थी, लेकिन वो अपने जो एम था, जो एक्सपर्ट्स समझ रहे थे कि ये गोल्स या कुछ न्यू क्रिएट करेगा, तो वो क्रिएट करने में कासिर रहा है नेटो का ये समिट।